साथियों, पिछले कुछ विगत वर्षों से आप जान रहे हैं कि कोर्ट के सामने ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि स्कूल यूनिफॉर्म के साथ साथ कोई धर्म के लोग, किसी विशेष धर्म के लोग, वो अपना ड्रेस कोड पहन के स्कूल जा सकते हैं या फिर नहीं जा सकते हैं। क्या स्कूल में जो यूनिफॉर्म लागू किया जाता है किसी भी स्कूल के द्वारा, वो यूनिफॉर्म रूप से सभी के ऊपर अप्लाई होता है, या फिर उसमें कुछ विशेष धर्म या फिर कुछ अलग धर्म, जो भी अलग डिफरेंट रिलीजन के लोग आते हैं, वो अपने अपने धर्म के अनुसार इन स्कूल यूनिफॉर्म के साथ इन एडिशन में वो अपना जो अलग से ड्रेस कोड है वो पहन के आ सकते हैं। साथियों, इसी के अनुरूप में एक केस इलाहाबाद हाई कोर्ट में आया है जिसका नाम है सुकैना रिजवी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स का केस। साथियों, इस केस में क्या होता है कि एक 11th क्लास की लड़की जिसका नाम है सुकैना रिजवी, वो एडमिशन लेने जाती है अपने स्कूल में, और वहां पे उसका एडमिशन को रोक दिया जाता है ये कहकर कि आप जो इसके पहले हिजाब पहन के आती थी वो अब आप पहन के नहीं आएंगे। यदि आप इस बात को मानेंगी तभी जाकर आपका एडमिशन लिया जाएगा, उसके उपरांत ही आपको क्लास में बैठने दिया जाएगा। लेकिन इस बात का कड़ा विरोध वो लड़की करती है, जिसके बाद उसने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया, और इलाहाबाद हाईकोर्ट में उसने जो भी अपने एविडेंस प्रूफ उसने दिए उससे रिलेटेड, तो उसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जजमेंट क्या दिया, उसने जजमेंट दिया कि द कोर्ट ऑब्जर्व्ड दैट द petitioner had not produced sufficient material to establish that the wearing a hijab is an essential religious practice of Islam। साथियों, इस बात को ध्यान रखिएगा कि वहां पे एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस बताया गया, यानी कि जो लड़की रहती है वो जितने भी मटेरियल फैक्ट्स बताती है कि सर जो हिजाब होता है वो हमारे धर्म में एसेंशियल प्रैक्टिस होता है, उसे पहनना बहुत ही जरूरी है, और मुझे जो भी स्कूल का ऑर्डर आया है उस पर आप एक अलग ऑर्डर अपना जारी कीजिए ताकि मुझे एडमिशन मिल जाए, और जो भी मुझे हिजाब पहन के जाना है उसका मुझे अप्रूवल मिल जाए। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पिटीशन को पूर्णतः निरस्त कर दिया और कहा कि जितने भी एविडेंस, जितने भी प्रूफ, जितने भी फैक्ट आपके द्वारा कोर्ट के सामने रखे गए हैं उससे ये बिल्कुल साबित नहीं होता कि हिजाब जो पहनना होता है वो एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम है। साथियों, जब हम इस केस को देखते हैं तो हमारे जहन में दो केस और आते हैं, जो कि जिसमें पहला केस है चर्च ऑफ गॉड इन इंडिया वर्सेस केकेआर मैजेस्टिक कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन AIR 2000। साथियों, इस केस में एक चेन्नई में एक कॉलोनी होता है जिसका नाम केकेआर मैजेस्टिक कॉलोनी बताई गई है, और इस कॉलोनी में एक चर्च होता है जो कि जब सुबह प्रार्थनाएं या फिर शाम को प्रार्थनाएं उसमें होती है तो उसमें एक लाउड स्पीकर लगे होते हैं, और उस लाउड स्पीकर से बहुत ही भारी मात्रा में आवाजें आती हैं। प्रेयर जब होती है तो उसमें ड्रम बजते हैं, उसमें पियानो बजते हैं, उसमें जो गिटार है ये सब बजते हैं। तो उस कॉलोनी के जो लोग होते हैं, उस कॉलोनी में जो मेंबर्स होते हैं, वो इसका कड़ा विरोध करते हैं और मद्रास हाईकोर्ट में एक पिटीशन फाइल करते हैं कि जो ये चर्च के द्वारा लाउड स्पीकर लगाया गया है उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जाए, उस पर कुछ लिमिट सेट किए जाए, क्योंकि जो उसका आवाज़ भारी मात्रा में निकलती है उससे बच्चों की पढ़ाई पे फर्क पड़ता है। वहाँ पे जो लोग बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, जो बीमार हैं, उनके हेल्थ पे उसका इफेक्ट पड़ता है। जिसके बाद मद्रास हाईकोर्ट ने उसे पॉइंट आउट किया और उस पर जो लाउड स्पीकर लगाया गया था चर्च के द्वारा उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है, और उसमें एक लिमिटेशन सेट की जाती है कि आप इतने डेसिमल से ज़्यादा उस लाउड स्पीकर को नहीं बजा सकते। जिसके बाद उस चर्च के लोग जो होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन अपील फाइल करते हैं, और जब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया जजमेंट उसको पूर्णतः सही बताते हैं और कहते हैं कि कोई भी धर्म किसी भी धार्मिक अनुष्ठान को करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप बहुत तेज ही लाउड स्पीकर चलाएं तभी जाके आपके धार्मिक अनुष्ठान सही क्रम में हो पाएगा। तो इस बात को निरस्त कर दी जाती है जो भी चर्च के लोग अपील में केस को फाइल करते हैं। तो साथियों, दूसरा केस इसमें आता है कमिश्नर ऑफ पुलिस वर्सेस आचार्य जगदीश्वरानंद 2004 का केस, जो कि सुप्रीम कोर्ट में ही है। साथियों, इस केस में क्या होता है कि एक आनंद मार्ग संस्थान होता है, रिलीजियस संस्थान है, जिसमें कुछ फॉलोअर्स होते हैं। वो कोलकाता के शहरों पे, कोलकाता के रोडों पे वो एक जुलूस निकालना चाहते हैं, और उस जुलूस में वो तांडव नृत्य करना चाहते थे। साथियों, दिक्कत ये नहीं थी कि वो तांडव नृत्य करना चाहते थे, दिक्कत ये थी कि वो उस तांडव में मानव कंकाल को ले
कर चलना चाहते थे, उसमें मानव की खोपड़ी को लेकर चलना चाहते थे, साथ ही साथ उसमें जिंदा सांप को लेकर चलना चाहते थे। वह बड़ी मात्रा में वो बड़े बड़े औजार यानी कि तलवार कह सकते हैं, बड़ी मात्रा में जो भी हथियार है उसको भी वो लेकर चलना चाहते थे। लेकिन कोलकाता के पुलिस कमिश्नर ने उस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, ये कहते हुए कि ये जो भी आप कार्यशैली करने जा रहे हैं, जो भी जुलूस निकालने जा रहे हैं, इससे वहाँ के पब्लिक ऑर्डर पे इफेक्ट पड़ेगा और इसे हम बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। जिसके बाद जो आनंद मार्ग के लोग हैं होते हैं, जो फॉलोअर्स होते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने सेम जैसे कि पिछले केस में उन्होंने बोला कि एसेंशियल वो नहीं है कि आप लाउड स्पीकर बहुत तेज बजाए तभी आपकी प्रार्थना हो पाए, सेम वैसे ही इस केस में आनंद मार्ग के फॉलोअर्स जो होते हैं उनको कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि जुलूस आप जो निकाल रहे हैं उसमें मानव कंकाल, मानव की खोपड़ी या फिर जिंदा सांप या फिर बड़े बड़े औजार ही लेकर निकले तभी आपके जुलूस को सही माना जाए, तभी आपके जुलूस को पूरा माना जाएगा। साथियों, इन दोनों केस को डिस्कस करने का मेरा मेन मोटो यही था कि एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस क्या होती है और इसे कब पूर्ण माना जाएगा। साथियों, किसी भी चीज को एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस तभी मानी जाएगी जब उस जो भी वो प्रैक्टिस है वह एक लंबे समय से चलता आ रहा हो, उसमें कंटिन्यूटी हो और सबसे बड़ी बात कि वो पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट में नहीं हो, वो मोरालिटी के अगेंस्ट में नहीं हो, वो पब्लिक हेल्थ के अगेंस्ट में नहीं हो। यदि वो पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट में है, मोरालिटी के अगेंस्ट में है या फिर पब्लिक हेल्थ के अगेंस्ट में है तो वहां पे वो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस में नहीं आएगी और उसे किसी भी अथॉरिटी द्वारा, किसी भी, जैसे कि यहाँ पे आप यहाँ देख रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी द्वारा उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है